15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन पीएम मोदी ने लाल किले से एक ऐसा शब्द कहा जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक खूब बवाल देखने को मिला, और वो शब्द था दिमागी नक्सलवाद। अब पीएम मोदी ने तो ये शब्द कह दिया अपने विपक्षियों के लिए, लेकिन उसके बाद इसके अलग अलग मायने निकाले जाने लगे। पीएम मोदी ने शब्द कहा कि हमने नक्सलवाद से तो लड़ाई लड़ ली है, लेकिन दिमागी नक्सलवाद से लड़ाई अभी हमें लड़नी बाकी है। अब पीएम मोदी ने ये शब्द किसके लिए कहा, क्यों कहा और इस पर क्या क्या बवाल हुआ, वो भी आपको बताएंगे। पहले पीएम मोदी का एक बार फिर से ये बयान सुनिए। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। अब जब पीएम मोदी ने बयान दे डाला तो उसके बाद विपक्षी लगातार सरकार पर निशाना साधते नजर आए। अब विपक्षियों का कहना था कि कोई भी आंदोलन होता है तो सरकार किसी को खालिस्तानी बता देती है, तो किसी को दिमागी नक्सलवाद बता देती है, और तमाम विपक्षी दलों ने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे कोई और दल हो, सभी तमाम विपक्षी दलों ने इस दिमागी नक्सलवाद को जोड़ दिया हाल ही में जंतर मंतर पर हुए जेन जी प्रोटेस्ट से। विपक्षी नेताओं का साफ कहना था कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले को नक्सलवाद कह दिया जाता है, नक्सलवादी बता दिया जाता है, और अब जब छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई है तो उन्हें अब दिमागी नक्सलवाद कह दिया गया है। पहले आप जरा पवन खेड़ा और तेजस्वी यादव को बयान सुनिए, उसके बाद इस पर आगे बताएंगे। अगस्त की सुबह प्रधानमंत्री का भाषण सुनने का एक अलग चाव होता था, लोग रुक रुक कर सुनते थे। वो बात खत्म हो गई। प्रधानमंत्री जब टीवी पर आते हैं, लोग टीवी बंद कर देते हैं। पीपल फाइंड हिज वर्ड्स बिटर, हिज टोन टायर्ड। अब प्रधानमंत्री के मुंह से निकले हुए शब्दों की कोई गंभीरता नहीं रही, कोई मर्यादा नहीं रही। आज फिर सुबह जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो पहली बात तो बड़ी अटपटी लगी कि साहब जैन जी को ये कहते हैं दिमागी नक्सल। अरे ये दिमागी नक्सल नहीं है साहब। किसी दिन पलट के या आपको दिमागी हिटलर कह देंगे या कह देंगे बिना दिमाग वाले, तो आप सदमे में फिर रीलबाजी शुरू कर देंगे। इसलिए सब मत कहा करिए। जब किसान आंदोलन करे तो किसान खालिस्तानी हो जाता है, अब दिमागी नक्सल हो जाते हैं छात्र, जो न्यू जेन जी जिसको बोला जाना है। इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता है और लगातार इस तरह का बयान कहते हैं। कभी अर्बन नक्सल बोलते हैं, मतलब जो इनका सच सामने ले आए या इनसे सवाल पूछे या अपने अधिकार के लिए लड़े, ये इसको आतंकवादी, नक्सल, खालिस्तानी सब बता देते हैं। इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री के नहीं होता। इससे पहले भी हम लोगों ने कई प्रधानमंत्री देखे, ना किसानों को इस तरह का भाषा से किसी प्रधानमंत्री ने बोला हो कभी खालिस्तानी, और ना ही कभी छात्र, नौजवान जो पेपर लीक के मसले को लेकर के आगे जा रहे हैं, अब उसको जो है दिमागी वाला जो है नक्सल बता दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली कौन है? जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है, प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है। जो सड़ी गली व्यवस्था को बदलना चाहता है, जो अच्छे सरकारी स्कूल चाहता है, जो अच्छे सरकारी अस्पताल चाहता है, जो बिजली चाहता है, पानी चाहता है, सीवर चाहता है, ड्रेनेज चाहता है, अच्छी व्यवस्था चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। जो प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी से डरता नहीं है, जो एक विकसित भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। आज अगर भगत सिंह जिंदा होते
तो प्रधानमंत्री जी भगत सिंह को भी दिमागी नक्सली बोलते। आज अगर बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते, जिन्होंने सबकी बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो बाबा साहब अंबेडकर को भी प्रधानमंत्री जी नहीं छोड़ते, उनको भी प्रधानमंत्री जी दिमागी नक्सली बोलते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। अगर देश के खिलाफ कोई कुछ करेगा या कोई कुछ बोलेगा, केजरीवाल अपनी पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेगा। अब जब खूब बवाल देखने को मिला सोशल मीडिया से लेकर सत्ता के गलियारों तक, तो फिर इसके बाद सरकार की तरफ से भी सामने आए किरण रिजिजू। हालांकि उससे पहले कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने, चाहे वो पी चिदम्बरम हो चाहे कोई और हो, सोशल मीडिया पर लिख दिया आई एम प्राउड टू बी दिमागी नक्सलवाद। यहां तक कि महबूबा मुफ्ती तो और 2 कदम आगे चली गई। उन्होंने तो आर्टिकल 370 को लेकर एक ट्वीट कर दिया और वहां भी लिख डाला कि वो भी दिमागी नक्सलवादी हैं। अब जब इतना बवाल देखने को मिला तो सरकार की तरफ से सामने आए किरण रिजिजू और रविशंकर प्रसाद। किरण रिजिजू ने तो सोशल मीडिया पर कई पॉइंट्स भी लिखे कि पीएम मोदी का कहने का मतलब क्या था। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी आम नेता को या फिर किसी विपक्षी नेता को लेकर ही नहीं कहा, उन्होंने निशाना साधा उन लोगों पर जो लगातार देश विरोधी ताकतों का समर्थन कर रहे हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देश की अखंडता को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लेकर पीएम मोदी ने इस तरीके की बात कही है। यह किरण रिजिजू ने कई पॉइंट्स अपने सोशल मीडिया पर लिखकर डाल दिए और उसमें रिप्लाई किया पी चिदम्बरम को। अब इतने बवाल के बाद भी मीडिया के सामने आकर डॉक्टर रविशंकर प्रसाद ने भी बता दिया कि आखिरकार पीएम मोदी के कहने का मतलब क्या था। अपने इकोसिस्टम से नक्सलवाद की खाद पानी देती है, उसी का चेहरा बने हैं चिदम्बरम। मैं रिपीट करता हूं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम माओवादी और नक्सलवाद का सहयोग लेता है, उसी के चेहरा बने हैं श्रीमान चिदम्बरम। मैं भी नक्सल हूं, या क्या शब्द था, दिमागी नक्सल, तो सही बोल रहे हैं। चिदम्बरम साहब ने खाद्य मंत्री, गृह मंत्री के रूप में और ऐसे भी अपने दिमाग से नक्सलवादियों को बहुत दिमाग देने की कोशिश की है। तो यानी दिमागी नक्सलवाद वाले शब्द पर लगातार बवाल जारी है, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो सियासी गलियारे हो। लगातार विपक्षी नेता सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। तो वहीं अब उन्होंने इसे जेंजी प्रोटेस्ट से जोड़ दिया है, यानी अब वो जो जंतर मंतर पर हमें बवाल देखने को मिला उससे जोड़ दिया है। और सरकार लगातार यही चाहती है कि कोई गलत मैसेज लोगों के बीच में ना चला जाए, क्योंकि हमें याद है कि जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक बयान ने कॉकरोच जनता पार्टी को जन्म दिया और फिर उसके बाद जंतर मंतर पर क्या तस्वीरें सामने आई वो भी पूरे देश के सामने है। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि विपक्ष कोई प्रोपेगेंडा खड़ा करे, कोई एजेंडा बनाए और उसका भी वही नतीजा निकले जो हमें पहले देखने को मिला। तो यानी सरकार नहीं चाहती कि अब दिमागी नक्सलवाद से कॉकरोच जनता पार्टी पार्ट 2 या फिर जंतर मंतर पार्ट 2 देखने को मिले। सरकार एहतियात बरत रही है और विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। अब देखना होगा कि दोनों के बीच के खींचतान आखिरकार कहां तक जाकर रुकती है। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन खुला है, आप हमें बता सकते हैं।